हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा वी केयर वी शेयर में आज मैं सिंप्लीफाई कोशिश करूँगा कि आखिर हमें कितने दिन भागना चाहिए 7 दिन में। कुछ बुक्स कहती हैं 3 दिन से भी काम चल सकता है और कुछ कहती हैं 5 या 6 दिन हमें भागना चाहिए। तो एक बात तो पक्की है कि कम से कम हमें हफ्ते में 1 दिन तो रेस्ट करना ही है। तो फिर कुछ बुक्स क्यों कहती हैं कि हमें 5 या 5 + 1 6 दिन भागना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आम तौर पे रन 3 तरह का होता है। एक स्पीड रन होता है जिसमें हम 90% की कैपेसिटी से भागते हैं, एक कार्डियो रन होता है जिसमें लगभग हम 80% की कैपेसिटी से भागते हैं, और एक तीसरा रन होता है लॉन्ग रन जिसमें हम लगभग 60 to 65% की कैपेसिटी से भागते हैं। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कार्डियो रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है। स्पीड रन का वीडियो मैं कल बना दूंगा। तो 3 बार तो हमें भागना ही है। इसके अलावा हमें फिर 6 दिन क्यों भागना है? उसका रीज़न ये है कि अगर आपको इन प्रैक्टिस रहना है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको 5 से 6 दिन भागना ही भागना है अगर आप अपनी ड्रीम हाफ मैराथन या फुल मैराथन का डिस्टेंस पूरा करना चाहते हैं। तो अगर आप 5 दिन का प्लान बनाते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, जो लॉन्ग रन या सबसे लंबा रन है आपका जिसमें आपको 65% ऑफ द कैपेसिटी भागना है, उससे 1 दिन पहले भी रेस्ट लें और उसके बाद भी रेस्ट लें ताकि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रहे। बिगिनर्स के लिए, जो लोग थोड़ा रेगुलर कुछ सालों से भाग रहे हैं तो वो 6 दिन भी भाग सकते हैं कि वो अपने लॉन्ग रन के बाद रेस्ट लें। उससे पहले भी वो अगर वो 5-10 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जो कि मेरी फेवरेट बुक है एक्चुअली, जिसके बाद मैंने हैदराबाद मैराथन भागी थी। आज भी मैंने वही टी शर्ट पहनी है जो कि मैंने 2016 में भागी थी। वो थी रन लेस एंड रन फास्टर। बिकॉज ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 6 के 6 दिन भाग सकें। वो चाहते हैं कि हम 2 या 3 दिन में क्या भाग के काम चला सकते हैं। तो 2 तो नहीं, लेकिन कम से कम 3 दिन तो रिकमेंडेड है ही। और उसमें से एक एरोबिक रन होगा, एक एरोबिक या कार्डियो रन होगा, एक स्पीड रन होगा और एक लॉन्ग रन होगा। लेकिन उस बुक में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 दिन आपको क्रॉस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। क्रॉस ट्रेनिंग का मतलब ये है कुछ उन मसल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आम तौर पे रनिंग में इस्तेमाल नहीं होती हैं। वो क्रॉस ट्रेनिंग स्विमिंग के फॉर्म में हो सकती है, वो क्रॉस ट्रेनिंग साइकिलिंग के फॉर्म में हो सकती है। ये वीडियो बनाते हुए मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी लोग हैं जो स्विमिंग या साइकिलिंग नहीं मैनेज कर पाएंगे। स्विमिंग पूल आसपास नहीं होगा, खासकर जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं, सर्दियों में तो वो बंद ही हो जाते हैं। या फिर किसी के पास एक्स्ट्रा साइकिल नहीं है कि वो साइकिलिंग कर सके, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको 5 दिन ही भागना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप 3 दिन भागते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं, फिर भी आपको 2 दिन के लिए कोई और एक्टिविटी करनी होगी। उस बुक में योगा को रिकमेंड नहीं किया गया था। अब मैं उसके बारे में साइंटिफिक रिसर्च तो नहीं जानता कि क्यों नहीं किया गया था। तो ये था आज के लिए दोस्तों कि हमें अगर हाफ मैराथन या फुल मैराथन का ड्रीम डिस्टेंस भागना है तो हमें लगभग 5 दिन ही मान के चलना पड़ेगा। अगर हम 3 दिन भागते हैं तो 2 दिन की क्रॉस ट्रेनिंग चाहिए। अगर हम बिगिनर हैं तो हम ज़्यादा प्रेशर ना लें, 5 दिन भागें। अगर हम मानते हैं कि ठीक है अब हम प्रोफेशनल हो गए हैं, 2 या 3 साल हो गए हैं हमें भागते हुए, तो हम हफ्ते में चाहे तो 6 दिन भी कंफर्टेबली भाग सकते हैं। बट एक बात पक्की है, वो ये है कि 1 दिन तो रेस्ट करना ही करना है, चाहे आप में 7 दिन भागने की कैपेसिटी हो। और डिटेलिंग के लिए मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि आप इस बात को सिंपली समझ पाएँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू। अगर आप मेरी पर्सनल जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पेज डॉक्टर राजीव रनिंग डायरीज़ को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियोस जैसे ही अपलोड करें आपको मिल जाए उसके लिए नोटिफाई बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। थैंक यू।